नमस्कार बच्चों, आज अपन 12वीं कक्षा के कृषि रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की बात करेंगे। इनके मुख्य प्रश्नों की बात करेंगे। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अपन इसके पहले प्रश्न की बात करते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। इसका आंसर है सोलम शब्द से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा में सोलम शब्द का क्या अर्थ है? तो सोलम शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है फर्श यानी फ्लोर। तीसरा जो प्रश्न है, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है कैसे? ये एक लघुत्रात्मक प्रश्न है, यानी कई सारी लाइनों में इसका उत्तर दिया जाएगा। तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि मृदा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह एक प्रकार से जीवित पिंड है, अर्थात जीवित पदार्थों के समान इसका भी धीरे धीरे विकास होता है। इसका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है और यह परिपक्व अवस्था तक पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को इसलिए एक प्राकृतिक पिंड भी कहते हैं। मृदा की गहराई होती है और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। यह विनाशकारी तथा संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये त्रिविमीय इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी अपनी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। और प्राकृतिक इसलिए है कि ये भी एक इसमें भी प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताएं जैसे विनाश, संश्लेषण तथा परिवर्तन आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। फिर अपन बात करते हैं चौथे प्रश्न की। जॉफे तथा मार्बट के अनुसार मृदा की परिभाषा लिखिए। जॉफे और मार्बट ने मृदा की बहुत अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज और कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन तथा जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। तो ये जो कंप्लीट परिभाषा है ये इन्होंने दी थी। इसके बाद अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेडोलॉजी किसे कहते हैं? पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान होता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की के जन्म, उसके निर्माण और उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों छठा, इडेफोलॉजी या मृदा शास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, उसे मृदा शास्त्र कहते हैं। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें बच्चों, सातवां प्रश्न है, मृदा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मृदा विज्ञान के जनक जो थे वो वी डोकुचेव को कहा जाता है। वी डोकुचेव जो कि मृदा विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो मृदा में 20.3% तो ऑक्सीजन पाई जाती है, 79.01% नाइट्रोजन पाई जाती है और 0.3% CO2 की मात्रा पाई जाती है। ये तीनों ही मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा किसे कहते हैं? तो पृष्ठ मृदा मृदा की वह सतह है जिस पर कृषि कार्य हेतु यानी फसल जब अपन बोते हैं तो कृषि कार्य हेतु मशीन, औजार आदि चलाए जाते हैं और इसकी गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि अवमृदा जो होती है वो पृष्ठ मृदा के नीचे यानी 15 सेंटीमीटर से लेकर पैतृक पदार्थों तक इसकी गहराई पाई जाती है। इसका इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर होता है, तो इसको भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा प्रोफाइल किसे कहते हैं? मृदा प्रोफाइल का अर्थ होता है कि जब हम मृदा की खड़ी काट काट कर देखते हैं तो मृदा की संरचना में कई सारी संस्तर पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न गुणों की और भिन्न भिन्न संरचना की होती हैं। इनका अपना अलग एक केमिकल कंपोजिशन होता है। इस संरचना को ही यानी मृदा की इस संस्तर युक्त संरचना को ही, कंप्लीट जो संरचना होती है उसे ही मृदा प्रोफाइल कहते हैं। ये विभिन्न संस्तरों में बटी होती है। सबसे ऊपर से अगर अपन इसके लेयर की बात करें तो सबसे ऊपर
संस्तर O पाया जाता है, उसके नीचे A, फिर B, फिर C और अंत में R, ये संस्तर इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इनको दृष्टिगत रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।